मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ जी। और बारिश के सीजन में ये डेंगू का हॉटस्पॉट बन जाता है। अच्छा, ठीक। खान सर भी इसके बारे में बहुत बार बोले, बट किसी को वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान दे ही नहीं रहा है। इसको सोचिए ना, एक बाथरूम पे करीब 7-8 रूम रहती है। एक समय था कि पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बच्चे तरसते थे, और परंतु आज की जो स्थिति है वो आंकड़ों से कहीं ज्यादा भयावह है। बिल्कुल बिल्कुल। और बेशर्मी तो ये देखिए कि वहाँ के विधायक को थोड़ा सा भी चिंता नहीं है कि एजुकेशन के लिए भी कुछ होना चाहिए। चलिए, नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। हमरा बिहार यात्रा के अंतर्गत हम लोग इस समय बिहार की राजधानी पटना में हैं और पटना का ये पटना कॉलेज का ये पूरा क्षेत्र है, काजीपुर क्षेत्र इसको कहा जाता है। अमूमन आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो यहाँ पे रहकर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो अपने भविष्य को तराशने की ओर यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो पटना के काजीपुर की ये बहुत गलियां हैं, आप लोग देख सकते हैं। पूरा अभी कुछ नाला यहाँ पे बनाया जा रहा है, बरसात में यहाँ पे पानी भर जाता है और उससे कुछ राहत लोगों को आने वाले दिनों में मिलेगी। लेकिन समस्या, सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पे कि विकास के नाम पे यहाँ पर सिर्फ विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के साथ उनके कह सकते हैं खिलवाड़ किया जाता है। सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे विद्यार्थियों से भी बातचीत कराएंगे जो यहाँ पे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, असल में उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पटना बिहार की राजधानी है और इस राजधानी में गिनी चुनी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर यहाँ पढ़ाई के लिए पूरे कह सकते हैं प्रदेश के बच्चे आते हैं। तो हमारे साथ एक छात्र हैं, क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। सुजीत जी, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं अभी वर्तमान में पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और पढ़ाता भी हूँ। अच्छा। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ जी जी, वहाँ पे। तो अभी मेरा वहीं पे अध्ययन या अध्यापन दोनों काम चल रहा है। अच्छा, तो ये क्षेत्र किसको क्या कहा जाता है? पटना कॉलेज या यूनिवर्सिटी के आसपास? हाँ, यूनिवर्सिटी के आसपास का इलाका बोल सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो बाहर आते हैं, वो इधर इस एरिया में आके वो रहते हैं। तो ये काजीपुर का एरिया है। ये हमारे पीछे हैप्पी वैली हो गया, यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। बाढ़ के जब बरसात आती है तो यहाँ पे क्या स्थितियाँ रहती हैं? बरसात में अमूमन देखा जाता है कि जब बारिश ज्यादा होंगी तो गलियों में पानी भर जाता है, और बारिश के सीजन में ये डेंगू का हॉटस्पॉट बन जाता है। अच्छा। यहाँ काफी मात्रा में गंदगी फैल जाती है जिससे डेंगू हो जाता है। मैं खुद इसका भुक्तभोगी रहा हूँ अभी वर्तमान में जी। हाँ, तो यही सारी जल निकासी की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ देखिएगा तो बहुत सकरा गली है जिसमें लॉज बनी हुई है। लॉज छोटा छोटा रूम बना दिया है सब, उसमें खिड़की नहीं मिलेगी, प्रॉपर आपको वेंटिलेशन भी नहीं रहने के लिए जो एक अच्छा मूलभूत व्यवस्था जो है वो नहीं है। उसके नाम पे जो है ऐसे ही दोहन छात्रों का दोहन किया जाता है महंगाई के नाम पे, या और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी क्या स्थिति है पटना यूनिवर्सिटी की? पटना यूनिवर्सिटी की बहुत सारे लोग वीडियो हम लोग देख रहे हैं, मीडिया वाले पहुंचे हैं, बात कर रहे हैं। तो असल में हम लोग जानना चाहते हैं कि पटना वही बिहार जिसको ज्ञान का जो है दीपक माना जाता था, पूरे विश्व को प्रकाशित करने का काम बिहार करता था। आपका कहना बिल्कुल सत्य है। एक समय था कि पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बच्चे तरसते थे, और परंतु आज की जो स्थिति है वो आंकड़ों से कहीं ज्यादा भयावह है। यदि सच में कोई नॉलेजेबल पर्सन है वहां पे जाता है तो वो कांप जाएगा स्थिति देख करके, इतना भयावह स्थिति है। शिक्षकों की घोर कमी है। घोर कमी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिस फैकल्टी में टीचर 8 प्रोफेसर होने चाहिए थे, असिस्टेंट एसोसिएट लेकर वहाँ पे मात्र 1 या 2 से काम चलाया जा रहा है। बाकी 1-2 एडहॉक पे हैं, अदरवाइज सीट खाली का खाली है। दूसरी चीजें, आप ये कोई आज नहीं हुआ, मुझे लग रहा है कि ये 15-20 साल से ये ऐसी रणनीति बनाई जा रही थी कि कैसे एजुकेशन को खत्म किया जाए। क्योंकि आप ये देखिए 2017 में 18 में वैकेंसी आती है और अभी उसको मतलब फुलफिल किया गया। 8 साल लग गए। हाँ, कह सकते हैं 8 साल या 6-7-8 साल लग गए। अभी कुछ सब्जेक्ट का बाकी है। स्थिति ये है कि किसी भी कॉलेज में HOD बनने के लिए एटलीस्ट एसोसिएट या प्रोफेसर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जाएंगे पूरे बिहार में
तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे नियुक्त होते हैं 1-2 साल हुआ रहता है या वो नियुक्त होते हैं और उसी टाइम उनको एचओडी बना दिया जाता है। क्यों बना दिया जाता है एचओडी? हाँ, वो एक साथ 2 काम 2 पदों की जिम्मेदारी लेंगे और एक जगह का उनका अनुभव ही नहीं है ना। वो अभी पद पे आए असिस्टेंट प्रोफेसर और वहां पे एडहॉक बेसिस पे जो प्रोफेसर है वो तो एचओडी बनेंगे नहीं क्योंकि लीगल ही नहीं है वो। बिल्कुल, इसलिए इनको बनाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी या बिहार में टोटल मतलब वैकेंसी पद खाली रहे, दूसरों से काम चला लिया जाए, ये स्थिति शिक्षा की चल रही है। ये स्थिति शिक्षा की चल रही है। कितनी यूनिवर्सिटी है आपके पटना में जो मेन राजधानी है बिहार की? मेन राजधानी में यदि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो गया और हमारा एक अभी नॉलेज यूनिवर्सिटी। वैसे प्राइवेट भी यूनिवर्सिटी है, अमेठी वगैरह और भी है 2-3। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी तो ठीक है बट यही टीचिंग का व्यवस्था जो है ना वो बहुत छात्रों के भविष्य के साथ एक तरीके से खिलवाड़। सरकारों का ध्यान इस पे नहीं जाता है। देखिए मेरा जहाँ तक मानना ये है कि यूनिवर्सिटी में से पॉलिटिक्स हटा देना चाहिए क्योंकि राजनीति जब हावी हो जाती है ना तो उसको पढ़ने से मतलब नहीं है। बिल्कुल, वो बस उसको दोहन करती है। सारी पार्टियां अपने अपने लड़कों के साथ उनका दोहन करती है, इसलिए उनको पॉलिटिकल बेनिफिट लेती है। उनका प्रयोग करके दंगा फसाद जो भी चीजें होती हैं कुल मिला के चुनाव के समय समर्थन नारे उपयोग करते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। इतना बड़ा हमारे पास एनआईटी है या हमारे पास आईआईटी भी है। पूरे भारत से लड़के वहां आते हैं और पटना यूनिवर्सिटी का हॉस्टल में आप जाके देखिए आए दिन बमबाजी होगा, गोलीबारी होगा। वहां पे लड़कियां जो जाएंगी वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का फेल्योर मैं मानूंगा। हमारे वीसी साहब थोड़ा सा भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं। आप जाके देखिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरे बिहार का, पूरे भारत में इसका नाम था। बिल्कुल यूनिवर्सिटी का और जो सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है उसमें से ये 7वां यूनिवर्सिटी है। अभी हाल ही में हम लोग ने इसका ये एनिवर्सरी मनाया है। तो एक कैंटीन आपको ढंग का नहीं मिलेगा कि जो बच्चे आके आप बताइए 4 घंटा 5 घंटा बैठ के पढ़ेंगे, वो कुछ तो खाएंगे। उनके लिए प्रॉपर कैंटीन का भी व्यवस्था नहीं है। आप जा करके विजिट कर सकते हैं या कुछ लोग जो गए हैं उनके माध्यम से आप जाके देख सकते हैं ये सारी चीजें। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूंगा, पूरे बिहार में 20 यूनिवर्सिटी है और आपको टोटल 38 जिला है। तो पूरे बिहार को आप बांटिएगा तो 9 प्रमंडल या 9 कमिश्नरी में हम लोग बांटते हैं। दुख की बात यह है इस 20 यूनिवर्सिटी हमने बताया तो 3 यूनिवर्सिटी तो आपको पटना में ही हो गया, 17 यूनिवर्सिटी है। और आप खास करके मैं ये देखता हूँ लोग बोल देते हैं कि चंपारण जो है बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। क्यों है चंपारण पिछड़ा हुआ इलाका? वो तराई क्षेत्र तो है, वहां पे विकास पहुंचा ही नहीं। इसलिए नहीं पहुंचा कि आप एक देखिए भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी एक है वहां पे और उसमें देखिए ये पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, उसके बाद आपको वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, शिवहर हो गया और 1-2 और जिला आते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा लोड है एक यूनिवर्सिटी पे और वहाँ का पॉपुलेशन आप देखिए कैसे बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए, आप मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ किया क्या जाता है कि किसी भी जैसे जो बच्चे होते हैं दूर दराज के या कहीं के भी बच्चे, उनके मार्कशीट में गड़बड़ी कर दिया जाएगा। तो मार्कशीट में गड़बड़ी कर दिया जाएगा और उसका वो प्रॉपर होगा नहीं। अब वो बच्चे परेशान हो जाते हैं तो क्या करेंगे, वो तो कॉलेज में जैसे मान लीजिए जो दूर से बच्चा आ रहा है वो दिन भर तो रहेगा नहीं। बिल्कुल, तो वो क्या करेगा, वहां पे जाएगा तो दलाल वहां पे घूमते रहता है, सब बोलेगा कि लाइए 1000 रुपया 2000 रुपया हम आपको काम करवा देंगे और वही दलाल आपको दिन भर में काम करा के दे देता है और बच्चे जाते हैं। तो मिला के एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था में किस तरीके से कमियां हैं, बहुत कमियां सोचनी है और इस पे सरकारों का भी ध्यान नहीं है। अब बताइए हायर एजुकेशन को आप एजुकेशन आप प्रमोट कर रहे हैं, आप बताइए किस अनुमंडल में बाई चांस कोई अनुमंडल होगा जहाँ पे कॉलेज हो, वहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? एक अनुमंडल में आप सोचिए कितना पंचायत होता है, कितना ग्राम होता है। बिल्कुल। और बेशर्मी तो ये देखिए कि वहाँ के विधायक को थोड़ा सा भी चिंता नहीं है कि एजुकेशन के लिए भी कुछ होना चाहिए। चलिए, विधानसभा चुनाव जो है आपके यहाँ घोषित हो गया है। 6 और 11 तारीख को चुनाव है। तो अभी क्या लग रहा है कि कौन सी ऐसी सोच है, विचारधारा है, पार्टी है जो इन समस्याओं पे ध्यान देगी? देखिए, लोग मुद्दा तो बना रहे हैं, बहुत अच्छा मुद्दा बना है एजुकेशन का और रोजगार का
जी। ठीक है, पलायन वगैरह का मुद्दा बना है। मुझे लगता है कि अभी तक इतना अच्छा मुद्दा नहीं बना था। हम लोग जात पात हिंदू मुस्लिम इसी सब में उलझ के रह। बिहार का चुनाव संपन्न हो जा रहा है। संपन्न हो जा रहा है। ये हमारे साथी हैं। अच्छा, ये भी कुछ बता सकते हैं, ये इधर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, तो क्या नाम है आपका? आलोक कुमार हिमांशु। आलोक जी, क्या करते हैं आप? यही गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है इस बार तैयारी का कुछ फायदा होगा? क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है सरकार पे, और सरकार की ओर से अगर वैकेंसी आई तो जरूर होगा। अपने बदलाव जरूरी है यहाँ पे, जो पिछला सरकार में हम लोग बहुत अनियमितताएं देखे हैं। से गवर्नमेंट एग्जाम की हम लोग तैयारी करते हैं, एग्जाम जाते हैं देने, बिफोर परीक्षा कैंसिल हो जाता है, आधे रास्ते में से घूम के आ जाते हैं। हाँ, मतलब एट ए टाइम अनाउंस किया जाता है कि कल की परीक्षा कैंसिल की जाती है। एक चीज तो ये समझ में नहीं आती है मुझे, बिहार गवर्नमेंट को पता नहीं क्या चूल मचा रहता है कि उत्तर बिहार के लड़के को देगा दक्षिण बिहार में सेंटर है वो काफी ऐसे दूरी पे बना दिया जाता है कि बच्चा लोग पूरा एग्जाम बीत जाए और सेंटर पे तब पहुंच पाए। बिहार को भ्रमण करा दिया, परेशान करके। नॉर्थ में है तो साउथ में भेजा जाएगा, ईस्ट में है तो वेस्ट में भेजा जाएगा। मत पूछिए, यही काम बहुत परेशानी होती है बच्चा। चलिए, अभी जहाँ आप लोग रहते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ मुद्दों पे जानकारी के लिए आए हैं कि ये पूरा जो एरिया है काजीपुर का, यहाँ पे जो है जो लॉज बने हुए हैं, जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे सरकार की तरफ से या यहाँ के ना सरकार की तरफ से तो कोई थी नहीं हम लोग को मिलता है यहाँ पे। रूम ओनर भी हर तरफ जो सुविधा मिलनी चाहिए उस तरह के नहीं मिलती है। कम सुविधाओं में जो है ज्यादा। सोचिए ना, एक बाथरूम पे करीब 7-8 रूम रहती है। ठीक, खान सर भी इसके बारे में बहुत बार बोले, बट किसी को वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान दे ही नहीं रहा है। इस बार तेजस्वी ने बोला है, तेजस्वी बोला है, आज ही का मैं न्यूज देख रहा था। तेजस्वी सर ने बोले हैं कि मेरी सरकार आएगी तो 18 एकड़ की कितना जमीन बता रहे थे एजुकेशन ऑफ। ये अच्छा इनिशिएटिव होना भी चाहिए, सोच है, एक होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ये सारे।